हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्कर सीरीज में हिस्ट्री से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए घटना चक्कर सीरीज को हम डिस्कस करते हैं क्विज के साथ। आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। मान लो कि आपके 4 या 5 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब हम उन क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वही क्वेश्चन आपको यहीं के ही याद हो जाएंगे। बस आपने कमेंट करना है। देखो, इससे होगा क्या, अल्टीमेटली आपको ही पता लग पाएगा कि आप अपने एग्जाम के लिए कितने अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हो और हम लोगों को ही मोटिवेशन मिलता है। तो आपने कमेंट जरूर करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द माइटी गेटवेज फाउंड एट द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया आर कॉल्ड। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं सभी के सभी। ऑप्शन ए है शिखर, ऑप्शन बी है गोपुरम, ऑप्शन सी है देवालयास एंड ऑप्शन डी है मंडाप एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। एक बार हम देख लेते हैं साउथ इंडिया में हमारे जो हिंदू टेम्पल्स हैं वो हमें किस तरह से देखने को मिलते हैं और ये जो गेटवे है इसको क्या कहा जाता है। होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क कर लिया होगा और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोपुरम्स। अब देखिए, जो गोपुरम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और जो ये साउथ इंडिया में जितने भी हमारे हिंदू टेम्पल हैं, ये कौन से आर्किटेक्चर से बने हुए हैं? द्रविडियन आर्किटेक्चर। और ये आपको कौन कौन से स्टेट में देखने को मिलेंगे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका एंड तेलंगाना। यहाँ पर टी से तेलंगाना, के एन से कर्नाटका, के से केरला, एपी से अरुणाचल प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश है, और टी एन से तमिलनाडु। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन विच बैटल डिड महाराणा संगा डिफीट इब्राहिम लोदी। अब देखो, जब भी इब्राहिम लोदी का नाम आता है ना तो हमें पानीपत का प्रथम युद्ध याद आ जाता है, पर वो बाबर के साथ हुआ था। यहाँ पर नेम है महाराणा संगा। तो यहाँ एक बार हम ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए है बैटल ऑफ खटोली, ऑप्शन सी है यहाँ पर बैटल ऑफ सिवाना, ये ऊपर नीचे हो गया, ऑप्शन बी है बैटल ऑफ सरंगपुर एंड ऑप्शन डी है बैटल ऑफ खानुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और महाराणा संगा ने डिफीट किया था, बहुत ही बैडली डिफीट करा था इब्राहिम लोदी को 1518 में बैटल ऑफ खटोली में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराणा संगा एंड इब्राहिम लोदी के बीच में बैटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं। द लक्ष्मण इरा वाज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। अच्छा, ये बीपीएससी में 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इवन यूपी पीएससी में भी, और वैसे तो यूपी पीएससी में भी ये 3 से 4 बार आ चुका है। अब देखिए लक्ष्मण इरा, अब ये क्वेश्चन आया बहुत कम बार है, मतलब 7 से 8 बार देखा होगा मैंने स्टेट पीसीएस एग्जाम में। लेकिन ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। तो एक बार हम ऑप्शन देखते हैं कि लक्ष्मण इरा को कौन सी डायनेस्टी के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। ऑप्शन ए है प्रतिहारास, ऑप्शन बी है पालास, यहाँ पर पालास है, प्लीज करेक्ट कर लेना, ऑप्शन सी है चौहान्स एंड ऑप्शन डी है सेना। अब देखिए, लक्ष्मण इरा स्टार्ट करवाया गया था लक्ष्मण सेना डायनेस्टी के द्वारा। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और टाइम पीरियड भी आप यहाँ पर याद कर सकते हैं, 1178 से लेकर 1206 तक। तो ये स्टार्ट हुआ था 1178। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो अमंग द आर्मी कमांडर्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी डाइड फाइटिंग अगेंस्ट मंगोल। अब देखो, मंगोल और अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आप दिल्ली सल्तनत भी कंसिडर कर सकते हो, इनके बीच में बहुत सारी बैटल्स हुई हैं और मंगोल ने अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति मार दिया था। और उसके बाद मंगोलियों ने खुद से तारीफ भी करी थी कि सेनापति बहुत ज़्यादा बहादुर था। तो हम एक बार ऑप्शन देखते हैं और फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सेनापति कौन था। ऑप्शन ए है जफर खान, ऑप्शन बी है नुसरत खान, ऑप्शन सी है उलग खान एंड ऑप्शन डी है अल्प खान। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जफर खान। ये बहुत ही फेमस आर्मी कमांडर था अलाउद्दीन खिलजी का और ये मारा गया था मंगोलियन आक्रमण के, जब मंगोलिया आक्रमण हुए थे। अब देखिए, यहाँ पर जो जफर खान है इसका ओरिजिनल नेम कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपने इसका ओरिजिनल नेम यहाँ पर याद रखना है, मलिक यूसुफ हिजबरुद्दीन। होपफुली यहाँ पर मैं नाम सही ले रहा हूँ, मलिक यूसुफ हिजबरुद्दीन। और देखिए, अलाउद्दीन खिलजी और जो मंगोलिये थे, मतलब मंगोल जो एक मतलब डायनेस्टी थी, अब इनके बीच में ना एक बॉर्डर डिफाइन करा गया था और ये बॉर्डर क्या था? रावी रिवर। ये क्वेश्चन अब बहुत बार आ चुका है कि इनके बीच में बॉर्डर कौन सा था? रावी रिवर का। रावी रिवर से उधर उधर मंगोल होंगे और इधर दिल्ली सल्तनत का रूल होगा। और ये बॉर्डर किसने डिसाइड करा था? मलिक कफूर ने। मलिक कफूर ने इनको रावी नदी तक रोक के रखा था
मंगोलियों को, इतना याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मलिक कफूर, ये बहुत ज़्यादा नाम हम सुनते हैं अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अच्छा, यहाँ पर मलिक कफूर के साथ साथ गाजी मलिक भी याद रख लेना। हरियाणा का जो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है इसमें गाजी मलिक गिवन था हमें। मतलब ये क्वेश्चन आया था कि रावी नदी पर किसने रोका हुआ था, किसने रोक कर रखा था मंगोल को। तो यहाँ पर मलिक कफूर नहीं था ऑप्शन में, गाजी मलिक था। तो इन दोनों का नाम आपने याद रखना है। और बीपीएससी में अगर क्वेश्चन आएगा वहाँ पर मलिक कफूर आता है, गुजरात में क्वेश्चन आएगा तब भी मलिक कफूर आएगा, हरियाणा में गाजी मलिक था। तो दोनों नाम आपने यहाँ पर याद रखने हैं। अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो ई ऑप्शन होगा, दो में से यहाँ पर मतलब मोर देन वन ऑफ द अबव ऐसे क्वेश्चंस, मतलब आपको जब कंफ्यूजिंग पूछे जाते हैं तो ऑप्शन आपको यहाँ पर ई गिवन होगा। चलिए, विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज खलीफा, ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का रूलर था जिसने अपने आप को खलीफा ही डिक्लेयर कर दिया। ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मुबारक खिलजी एंड ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसका सही आंसर है मुबारक शाह खिलजी। अब मुबारक शाह खिलजी का जो ओरिजिनल नाम था वो था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, और ये रूलर बनता है 1316 से लेकर 1320 तक। और तीन ही रूलर हैं वैसे खिलजी डायनेस्टी के, जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेकर 1296, फिर 1296 से लेकर 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को मलिक कफूर के द्वारा मार दिया जाता है, और मलिक कफूर फिर मुबारक शाह खिलजी को जेल में डाल देता है। फिर जेल से जब ये मुबारक शाह खिलजी बाहर आता है उसके बाद ये अपने आप को राजा डिक्लेयर कर देता है और एक टाइटल लेता है। और टाइटल कौन सा है, अल ईमान का, या तो अल ईमान ये पूछा जाता है। और जिससे हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि ये अपने आप को खलीफा घोषित कर चुका था, वो टाइटल कौन सा था, खिलाफत उल ले। ये टाइटल याद रखना इंपॉर्टेंट है, दोनों ही टाइटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक असर्शन है और एक रीज़न है। तो असर्शन क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक इशूड अ गोल्ड कॉइन विच वाज कॉल्ड दिनार बाय इबन बतूता। इबन बतूता एक ट्रैवलर था जो कि मोरक्को से आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये काजी भी रखा गया था, और इसने एक बुक भी लिखी थी रहेला। चलिए हम रीज़न देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक वांटेड टू इशू टोकन करेंसी इन गोल्ड कॉइन टू प्रमोट ट्रेड विद वेस्टर्न एशियन कंट्रीज एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज। अब आपको बताना है कि असर्शन रीज़न में से कौन सा सही है, या दोनों सही हैं दोनों गलत हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका असर्शन बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने गोल्ड कॉइन इशू करे थे और उनको हम दिनार कहते थे इबन बतूता के थ्रू। तो इबन बतूता कौन थे मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी बुक याद रखना रहेला। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वाज प्राइमली एस्टेब्लिश्ड बाय इतुलमिश बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। देखिए फिरोज शाह तुगलक के समय में बहुत सारे वर्क हुए थे, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाता हूँ। 300 न्यू सिटीज़ एस्टेब्लिश करी थी, ये थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो साथ साथ आपने लिख लेने हैं। 300 न्यू सिटीज़ एस्टेब्लिश करी इसने, और जिसमें से कुछ फेमस सिटीज़ थी फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, इसमें से कुछ फेमस सिटीज़ हरियाणा की हैं। और 40 मॉस्क्यू बनाए थे इसने, 30 स्कूल बनाए थे इसने, 20 पैलेसेस बनाए थे, और 200 के आसपास इसने हॉस्पिटल बनाए थे, 5 टॉम बनाई थी, और 100 पब्लिक बाथरूम, चलिए यहाँ लिख देते हैं हम, पब्लिक बाथरूम, 10 पिलर्स, और 150 के आसपास ब्रिजेस। और इसने कुछ फेमस जो सिटीज़ थी उनका नाम भी चेंज करा था, जैसे एक दाला का नाम आज़ादपुर करा था, एक दला इसका आज़ादपुर करा था, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक इसने पांडुआ का नाम फिरोजाबाद करा था। अब फिरोजा तुगलक से ना हरियाणा से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार मैं आपको हरियाणा से रिलेटेड इस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करवाऊंगा, और वहाँ पर मैं हरियाणा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो कवर करूँगा। अब देखिए ये जो सिटीज़ हैं ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, बंगाल में, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड देन यहाँ पर एक आर्किटेक्ट थे इनके समय में, उसका नाम पूछ लिया जाता है मलिक
गजनी शेहाना, मलिक गजनी शेहाना, ये आर्किटेक्ट थे इनके समय में। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज रेपुटेड टू हैव बिल्ड द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कनाल्स इन इंडिया वाज इतुलनिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक एंड सिकंदर लोदी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा अगेन फिरोज शाह तुगलक। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इरिगेशन पर्पस के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वर्क किया गया था। बहुत सारी यहाँ पर हमें कनाल्स देखने को मिली थी, कुछ फेमस हैं जैसे सतलुज से लेकर जो घग्गर तक थी, यमुना टू हिसार, हिसार बहुत ही फेमस सिटी है हरियाणा की, एंड उसके बाद सिरमौर टू हांसी, उसके बाद घग्गर टू फिरोजाबाद एंड यमुना टू फिरोजाबाद। तो ये कुछ फेमस हैं, इनको आपने याद रखना है। समटाइम्स आपसे अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे गए तो आपसे पूछा जा सकता है। एंड देखिए यहाँ पर इन्होंने और क्या क्या किया था एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए। 50 डैम्स बनाए और 30 लेक्स बनाई एंड 150 के आसपास कुएँ मतलब वेल्स बनाए। और एक इन्होंने टैक्स इंट्रोड्यूस करा था और ये टैक्स है हक ए, जस्ट अ सेकेंड, हक ए शरब, हक ए शरब, ये टैक्स इंट्रोड्यूस करा था इरिगेशन पर्पस के लिए। और इनके समय में टैक्स कितना लिया जाता था 1/10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू डिगिंग कनाल्स फॉर एनरिचिंग एग्रीकल्चर हु अमंग द फॉलोइंग इज गिविंग द क्रेडिट ऑफ बीइंग द फर्स्ट रूलर ऑफ 14th सेंचुरी। अब यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। एग्रीकल्चर सेक्टर में नो डाउट फिरोज शाह तुगलक ने बहुत काम किया था, लेकिन अगर फर्स्ट रूलर पूछा जाएगा तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा कौन सा। तो यहाँ पर एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं, बलबन, इतुलमिश, गयासुद्दीन तुगलक एंड रजिया बेगम। और यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक। और इसने टैक्स रखा था अपने टाइम में 1/3 और इरिगेशन पर्पस के लिए इसने कनाल्स बनाई थी। तो इसको फर्स्टली क्रेडिट जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। 5 साल ही अपना इन्होंने टेन्योर संभाला था, 1320 से लेकर 1325। एंड देन इनका बेटा जोना खान बना था 1325 से लेकर 1351 से लेकर 1388 तक बने थे फिरोज शाह तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द मोफला रेबिलियन ऑफ 1921 ब्रोक आउट इन। तो मोफला रेबिलियन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। असम, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है बंगाल एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है। देखिए मोफला रेबिलियन चल रहा था जब हमारे इंडिया में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, लेकिन ये हिंसक मूवमेंट था और ये बेसिकली चल रहा था केरला में। और यहाँ पर जो फार्मर्स थे, जो मतलब पीजेंट्स थे, ये मोस्टली मुस्लिम्स थे और इनका जो बेसिकली ये विद्रोह था वो हिंदू ज़मींदारों और ब्रिटिशर्स के इंगेज था। और एक टाइम ऐसा हुआ कि इस मूवमेंट ने फ्रीडम फॉर मुस्लिम्स के लिए एक तरह से यहाँ पर ये मूवमेंट चलने लग गया। तो मोफला रेबिलियन काफ़ी डिटेल में मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। लेक्चर नंबर 11, लेक्चर नंबर 12, लेक्चर नंबर 13 में वहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल में पीजेंट मूवमेंट डिस्कस करवाए हुए हैं। सभी के सभी मूवमेंट्स को आप देख लेना। और मोफला रेबिलियन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो ये केरला से बेसिकली ये मूवमेंट चला था एंड मुस्लिम वर्सेस जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, अब ये ज़्यादा टैक्स वसूलते थे और साथ साथ यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे वो इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे। और चलिए यहाँ पर हमारे आज के जो 10 क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म होते हैं। होपफुली इन 10 क्वेश्चंस में आपको कोई भी ऐसा दिक्कत ना आई हो। और इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।